भारतीय संस्कृति में कुछ पर्व ऐसे हैं जो केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ऐसा ही एक पावन पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्य का प्रकाश एक दिन अवश्य आता है। यह त्योहार आशा, नई शुरुआत, त्याग, दान और आत्म शुद्धि का संदेश देता है। जब सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं तो केवल आकाश ही नहीं, मनुष्य का जीवन भी नई दिशा की ओर बढ़ता है। इसी परिवर्तन का नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। कुछ वर्षों में खगोलीय गणना के कारण यह 15 जनवरी को भी पड़ सकती है। यह एकमात्र ऐसा हिंदू पर्व है जो सूर्य की गति पर आधारित है, न कि चंद्रमा पर। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्तरायण काल देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। इसलिए उत्तरायण को शुभ, पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उत्तरायण का इंतजार किया और मकर संक्रांति के दिन ही देह त्याग किया। इसी कारण इस दिन को मोक्ष देने वाला, पापों से मुक्ति दिलाने वाला, पुण्य फल देने वाला माना गया है। कृषि और प्रकृति से जुड़ा पर्व मकर संक्रांति किसानों का भी पर्व है। इस समय नई फसल घर आती है, गेहूं, चावल, गन्ना, तिल, गुड़। इसलिए यह पर्व कृतज्ञता का पर्व भी है, धरती माँ के प्रति, सूर्य देव के प्रति। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व जानते हैं। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज में गंगा स्नान और कल्पवास का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, हवन 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? प्रातः स्नान और पूजा। सुबह जल्दी उठकर तिल मिले जल से स्नान, सूर्य देव को अर्घ, गायत्री मंत्र का जाप। इसके बाद सूर्याय नमः, भास्कराय नमः का उच्चारण किया जाता है। तिल और गुड़ का क्या महत्व है जानते हैं? इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। तिल पापों का नाश करता है, शरीर को गर्मी देता है। गुड़ जीवन में मिठास लाता है, नकारात्मकता दूर करता है। इस दिन दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। दान में दिया जाता है तिल, गुड़, कंबल, अन्न, वस्त्र, गाय को चारा। कहा जाता है मकर संक्रांति का दान सीधे सूर्य लोक तक पहुंचता है। भारत में मकर संक्रांति के अलग अलग रूप हैं, जानते हैं। उत्तर भारत में खिचड़ी, दही, चूड़ा, तिल के लड्डू। गुजरात में पतंग उड़ाने का पर्व, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। महाराष्ट्र में तिल गुड़ दिया आदि, गोड़ गोड़ बोला। पंजाब में लोहड़ी, अग्नि प्रज्वलन, भंगड़ा, गिद्दा। तमिलनाडु में पोंगल 4 दिन का उत्सव। पतंग उड़ाने का रहस्य जानते हैं। पतंग केवल एक खेल नहीं है, यह संकेत है ऊंचाइयों को छूने का, जीवन को खुला आकाश देने का, बाधाओं से दूर उठने का। मकर संक्रांति से मिलने वाली सीख है, अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता छोड़ सकारात्मकता अपनाना, कटु वाणी छोड़ मीठे शब्द अपनाना, स्वार्थ छोड़ दान करना, पुराने दुख छोड़ नई शुरुआत। बच्चों और परिवार के लिए संदेश। यह पर्व हमें परिवार के साथ बैठकर प्रेम बांटना, मिलजुल कर खाना, बुजुर्गों का सम्मान सिखाता है। मकर संक्रांति केवल एक दिन का पर्व नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने का पर्व है। जब सूर्य अपनी चाल बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? आइए अपने मन की ठंडक दूर करें, रिश्तों में मिठास भरें, दान और सेवा को अपनाएं। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में भी नया उजाला आए।
मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।